आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई खबर आपको बताते हैं, जो कि कल ओडिशा के भुवनेश्वर में मौजूद रहे। इस दौरान अचानक से उनके काफिले की रफ्तार धीमी पड़ गई, लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, जानने के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए। भुवनेश्वर में बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जब पीएम मोदी का काफिला निकला तो प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर जगह जगह लोगों की कतार लगी हुई थी। पीएम का काफिला जब कलिंगा स्टेडियम के पास पहुंचा तभी रास्ते पर एक एम्बुलेंस आ गई, जिससे एक मरीज को अस्पताल ले जाया जा रहा था। जगह जगह लोगों की कतार होने की वजह से एम्बुलेंस को आगे निकलने में परेशानी हो रही थी, लेकिन पीएम मोदी ने काफिले की रफ्तार धीमी करवाई और एम्बुलेंस को आगे निकलने का रास्ता दिया गया। पीएम मोदी रोड शो के जरिए बीजेपी सरकार की पहली सालगिरह पर आयोजित समारोह में शामिल होने के लिए जनता मैदान जा रहे थे। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है कि जब इमरजेंसी को लेकर कोई एम्बुलेंस गुजरी है तो पीएम मोदी के काफिले ने हमेशा उसे रास्ता दिया है। आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई खबर आपको बताते हैं, जो कि कल ओडिशा के भुवनेश्वर में मौजूद रहे। इस दौरान अचानक से उनके काफिले की रफ्तार धीमी पड़ गई, लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, जानने के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए। भुवनेश्वर में बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जब पीएम मोदी का काफिला निकला तो प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर जगह जगह लोगों की कतार लगी हुई थी। पीएम का काफिला जब कलिंगा स्टेडियम के पास पहुंचा तभी रास्ते पर एक एम्बुलेंस आ गई, जिससे एक मरीज को अस्पताल ले जाया जा रहा था। जगह जगह लोगों की कतार होने की वजह से एम्बुलेंस को आगे निकलने में परेशानी हो रही थी, लेकिन पीएम मोदी ने काफिले की रफ्तार धीमी करवाई और एम्बुलेंस को आगे निकलने का रास्ता दिया गया। पीएम मोदी रोड शो के जरिए बीजेपी सरकार की पहली सालगिरह पर आयोजित समारोह में शामिल होने के लिए जनता मैदान जा रहे थे। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है कि जब इमरजेंसी को लेकर कोई एम्बुलेंस गुजरी है तो पीएम मोदी के काफिले ने हमेशा उसे रास्ता दिया है। आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई खबर आपको बताते हैं, जो कि कल ओडिशा के भुवनेश्वर में मौजूद रहे। इस दौरान अचानक से उनके काफिले की रफ्तार धीमी पड़ गई, लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, जानने के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए। भुवनेश्वर में बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जब पीएम मोदी का काफिला निकला तो प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर जगह जगह लोगों की कतार लगी हुई थी। पीएम का काफिला जब कलिंगा स्टेडियम के पास पहुंचा तभी रास्ते पर एक एम्बुलेंस आ गई, जिससे एक मरीज को अस्पताल ले जाया जा रहा था। जगह जगह लोगों की कतार होने की वजह से एम्बुलेंस को आगे निकलने में परेशानी हो रही थी, लेकिन पीएम मोदी ने काफिले की रफ्तार धीमी करवाई और एम्बुलेंस को आगे निकलने का रास्ता दिया गया। पीएम मोदी रोड शो के जरिए बीजेपी सरकार की पहली सालगिरह पर आयोजित समारोह में शामिल होने के लिए जनता मैदान जा रहे थे। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है कि जब इमरजेंसी को लेकर कोई एम्बुलेंस गुजरी है तो पीएम मोदी के काफिले ने हमेशा उसे रास्ता दिया है। आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई खबर आपको बताते हैं, जो कि कल ओडिशा के भुवनेश्वर में मौजूद रहे। इस दौरान अचानक से उनके काफिले की रफ्तार धीमी पड़ गई, लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, जानने के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए। भुवनेश्वर में बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जब पीएम मोदी का काफिला निकला तो प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर जगह जगह लोगों की कतार लगी हुई थी। पीएम का काफिला जब कलिंगा स्टेडियम के पास पहुंचा तभी रास्ते पर एक एम्बुलेंस आ गई, जिससे एक मरीज को अस्पताल ले जाया जा रहा था। जगह जगह लोगों की कतार होने की वजह से एम्बुलेंस को आगे निकलने में परेशानी हो रही थी, लेकिन पीएम मोदी ने काफिले की रफ्तार धीमी करवाई और एम्बुलेंस को आगे निकलने का रास्ता दिया गया। पीएम मोदी रोड शो के जरिए बीजेपी सरकार की पहली सालगिरह पर आयोजित समारोह में शामिल होने के लिए जनता मैदान जा रहे थे। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है कि जब इमरजेंसी को लेकर कोई एम्बुलेंस गुजरी है तो पीएम मोदी के काफिले ने हमेशा उसे रास्ता दिया है। आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई खबर आपको बताते हैं, जो कि कल ओडिशा के भुवनेश्वर में मौजूद रहे। इस दौरान अचानक से उनके काफिले की रफ्तार धीमी पड़ गई, लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, जानने के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए। भुवनेश्वर में बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जब पीएम मोदी का काफिला निकला तो प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर जगह जगह लोगों की कतार लगी हुई थी। पीएम का काफिला जब कलिंगा स्टेडियम के पास पहुंचा तभी रास्ते पर एक एम्बुलेंस आ गई, जिससे एक मरीज को अस्पताल ले जाया जा रहा था। जगह जगह लोगों की कतार होने की वजह से एम्बुलेंस को आगे निकलने में परेशानी हो रही थी, लेकिन पीएम मोदी ने काफिले की रफ्तार धीमी करवाई और एम्बुलेंस को आगे निकलने का रास्ता दिया गया। पीएम मोदी रोड शो के जरिए बीजेपी सरकार की पहली सालगिरह पर आयोजित समारोह में शामिल होने के लिए जनता मैदान जा रहे थे। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है कि जब इमरजेंसी को लेकर कोई एम्बुलेंस गुजरी है तो पीएम मोदी के काफिले ने हमेशा उसे रास्ता दिया है।